हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस गैलोर। सक्सेस गैलोर में आपका हार्दिक स्वागत है। सो गाइस, आज डे 17 है। हमारी जो रीजनिंग की सीरीज थी कंप्लीट रीजनिंग इन 30 डेज, उसका आज डे 17 है और इस वीडियो में हम कंप्लीट रीजनिंग के जो टॉपिक्स हैं वो समझेंगे, जो कि एसबीआई क्लर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो ये टॉपिक्स है ये केवल एसबीआई क्लर्क के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हर बैंक एग्जाम के साथ साथ हर वनडे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी हो, एलआईसी हो या फिर आईबी हो। गाइज, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी डिले के। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं इनइक्वालिटीज के। अगर मैं इनइक्वालिटीज की बात करूं तो करने के 2 तरीके होते हैं। जैसे ये कंक्लूजन दिया हुआ है t इज लेस देन j, इट मींस t को j से कम होना चाहिए। तो स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, t इज लेस देन m एंड m इज लेस देन j। t जो है वो m से छोटा है और m क्या है, j से छोटा है। इट मींस t जो है वो j से छोटा होगा। कुछ इस तरीके से हम इसे बना सकते हैं, t m से छोटा है और जो m है वो j से छोटा है, तो t जो है वो j से छोटा होगा। एक तरीका है कि आप कंपेयर करके करें, दूसरा तरीका है कि आप बिना कंपेयर के बस देखते ही मार्क करें और आगे बढ़ें। तो वो तरीका क्या है, इनइक्वालिटी में 5 तरीके के सिंबल होते हैं। या तो ये ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा, ग्रेटर देन इक्वल होगा, या लेस देन इक्वल होगा, या इक्वल टू होगा। तो जिस साइड से आपको ये माउथ ओपन दिख रहा है उस साइड से अगर आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, और अगर आप लेकिन जिस साइड से इसका माउथ क्लोज है उस साइड से आप जाना चाहें तो आप नहीं जा पाएंगे। हर केस में ये फॉलो करेगा कि जिस साइड से माउथ ओपन है उसी साइड से आप जा पाएंगे। अगर इक्वल टू की साइन की बात करूं तो इक्वल टू में आप दोनों तरफ से जा सकते हो, बस शर्त यह है कि पूरी जर्नी में हर जगह फिर इक्वल टू का ही साइन होना चाहिए। अब अगर ये 2 सिंबल दिए हुए हैं तो इन दोनों सिंबल के साथ कंडीशन क्या होती है, अगर आप जा रहे हैं तो आप जा सकते हैं, बशर्ते आपको पूरी जर्नी में कम से कम एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहां पर ये सिंबल आपको दिए जाए। अगर ग्रेटर देन है तो आपको ग्रेटर देन का सिंबल दिया जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी जर्नी में आपको सिर्फ एक जगह ग्रेटर देन का सिंबल दिया जाए, पूरी जर्नी में नीचे ये ग्रेटर देन के साथ जो इक्वल टू का साइन है वो एक जगह ना हो। अब ये कैसे समझेंगे मैं आपको समझाता हूं। देखिए, आप बस 2 चीजें ध्यान रखिए। अगर ये दोनों सिंबल दिए हुए हैं ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल, तो पूरी जर्नी में हर दरवाजे पर ग्रेटर देन और लेस देन के साथ ये जो नीचे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है या लेस देन इक्वल टू का साइन है वो होना चाहिए। अच्छा, अभी कोरोना पैंडेमिक चल रहा है तो आप इसे इक्वल टू को आप समझ लीजिए ये क्या है, सैनिटाइजर। कोरोना के टाइम में आपको हर दरवाजे पर सैनिटाइजर लेकर जाना है। आप जा उसी दरवाजे पर से जा पाएंगे जिस दरवाजे पर गेट खुला होगा, और अगर गेट बंद है तो आप जा ही नहीं पाएंगे, कंक्लूजन वैसे ही गलत हो जाएगा। और अगर गेट खुला हुआ है और ये दोनों सिंबल अगर कंक्लूजन में दिए हुए हैं तो हर दरवाजे पर आपके लिए सैनिटाइजर होना मस्ट है। और अगर मैं बात करूं ये जो ऊपर वाले सिंबल है तो ये क्या है, ये कहते हैं कि अगर आप जा रहे हो और कंक्लूजन में ये 2 सिंबल दिए हुए हैं तो पूरे दरवाजे पर हर दरवाजे पर सैनिटाइजर हो चलेगा, लेकिन कम से कम एक दरवाजा ऐसा होना चाहिए जहां पर सैनिटाइजर ना हो। चलिए मैं करके दिखाता हूं आपको तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये स्टेटमेंट दी हुई है, कंक्लूजन क्या है कि T और J दिया हुआ है। अच्छा, किस साइड से जा पाएगा, यहां पर इस कंक्लूजन के अकॉर्डिंग J को T के घर जाना है, क्योंकि J की साइड से दरवाजा खुला हुआ है। तो J को अगर T के घर जाना है तो J M के घर गया और M T के घर गया, J T के घर पहुंच गया। और क्योंकि यहां पर बिना सैनिटाइजर का सिंबल था तो क्या यहां पर एक दरवाजा ऐसा था जहां सैनिटाइजर ना हो, यहां पर दोनों दरवाजे ऐसे थे, तो ये कंक्लूजन फॉलो कर जाएगा, क्योंकि कम से कम एक दरवाजा होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा सारे दरवाजे हैं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे दरवाजे पर अगर सैनिटाइजर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और कम से कम एक दरवाजा तो होना चाहिए जहां पर सैनिटाइजर ना हो। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि जेड को जे के घर जाना है, तो ये कंक्लूजन है, तो जेड टी के घर गया, टी लेकिन जब अपने घर से आगे बढ़ा तो एम के घर नहीं जा पाएगा, क्योंकि एम की मम्मी दरवाजा बंद करके चली गई है, तो ये कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन 1 आपका फॉलो करेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एफ को के घर जाना है, एफ को अगर के घर जाना है और हर दरवाजे पर इक्वल टू का साइन ही होना चाहिए, तो देखते हैं एफ के घर जा पाएगा क्या। एफ एल के घर गया, इक्वल टू का साइन है नहीं यहां पर, यहीं पर ये गलत हो गया, तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। एफ को के घर जाना है और एक दरवाजा कम से कम ऐसा होना चाहिए जहां पर सैनिटाइजर ना हो, तो एफ एल के घर गया, एल के घर गया, तो ये पहुंच तो गया लेकिन हर दरवाजे पर सैनिटाइजर था, तो फिर क्या हुआ, के की मम्मी ने भगा दिया, के की मम्मी ने बोला कि भाई तुझे सैनिटाइजर लेके नहीं आना था, तो ये वाला कंक्लूजन भी गलत हो गया। अच्छा, अगर ये दोनों कंक्लूजन गलत हो गए
तो ये नीदर नॉर का केस क्यों नहीं होगा, आप ये समझिए। ईदर और का केस केवल कहां होता है, ये देखिए, जो ईदर और का केस है वो केवल तब होगा जब आपके दोनों जो कंक्लूजन है वो गलत हो, और जो दोनों लेटर्स हैं वो सेम हो और सेम जगह हो। यानी कि अगर यहां पर एफ हो तो नीचे भी यहां पर एफ ही होना चाहिए, अगर यहां पर के है तो नीचे भी यहां पर के ही होना चाहिए। तो दोनों लेटर अगर सेम प्लेस पर होंगे और दोनों कंक्लूजन गलत होंगे और दोनों के दोनों जो सिंबल हैं वो डिफरेंट होंगे, तभी ये, अगर ये तीनों चीज फॉलो कर रही है तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी, वो स्टेटमेंट, वो जो कंक्लूजन है उस स्टेटमेंट के लिए क्या हो जाएगा, ईदर और का केस। अगर मैं इस कंक्लूजन की बात करूं तो यहां पर दोनों लेटर सेम प्लेस पर हैं, दोनों लेटर भी सेम प्लेस पर हैं और दोनों जो सिंबल है वो डिफरेंट है, और उसी के साथ दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या है, गलत है। तो यहां पर क्या केस हो जाएगा, ये ईदर और का केस। यानी कि यहां पर या तो ऑप्शन, या तो कंक्लूजन 1 फॉलो कर रहा होगा या कंक्लूजन 2 फॉलो करेगा। अगली स्टेटमेंट को देखते हैं। ये स्टेटमेंट दी है, कंक्लूजन क्या है, जी को जेड के घर जाना है और हर दरवाजे पर सैनिटाइजर लेकर जाना है। तो जी यहां से तो जेड के घर जा नहीं पाएगा, जी क्यू के घर गया, क्यू आर के घर गया, और आर क्या कहीं जा पाएगा, आर आगे जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। लेकिन जी क्यू के घर गया और क्यू यहां से जेड के घर चला गया, तो जी जेड के घर पहुंच तो गया, हर दरवाजे पर सैनिटाइजर होना चाहिए और हर दरवाजे पर सैनिटाइजर है, तो ये वाला कंक्लूजन फॉलो कर गया। अगला क्या है, सी को आर के घर जाना है और हर दरवाजे पर सैनिटाइजर होना कंपलसरी है, तो सी कहां पर है, सी यहां पर है। सी जी के घर गया और जी क्यू के घर गया और क्यू आर के घर गया, और हर दरवाजे पर सैनिटाइजर होना चाहिए और हर दरवाजे पर सैनिटाइजर है, तो ये वाला कंक्लूजन भी आपको फॉलो कर गया। अब क्योंकि दोनों कंक्लूजन फॉलो कर गए तो यहां पर क्या आंसर होगा आपका, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड विल फॉलो। अब कंक्लूजन क्या है, ई को सी के घर जाना है, ई एफ के घर जा सकता है लेकिन एफ के आगे कहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, तो ई सी के घर नहीं जा पाएगा क्योंकि ई यहां से डी के घर तो जा नहीं सकता क्योंकि डी की मम्मी ने दरवाजा बंद कर रखा है। एफ को अगर बी के घर जाना है, एफ को अगर बी के घर जाना है तो एफ अपने घर से ही नहीं निकल पाएगा क्योंकि उसकी मम्मी ने तो कोरोना के टाइम में दरवाजा बंद कर दिया कि भाई तू घर से बाहर निकलेगा ही नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 विल फॉलो। अच्छा, यहां पर ईदर का केस क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर दोनों जो लेटर हैं वो डिफरेंट हैं और दोनों सिंबल हैं वो सेम है और दोनों कंक्लूजन तो गलत हैं। उसके अलावा अगर दोनों मैं एलिमेंट की बात करूं और दोनों में सिंबल की बात करूं वो दोनों अलग हैं, जबकि यहां पर क्या होना चाहिए, ईदर और के केस में दोनों जो लेटर्स हैं वो सेम होने चाहिए, दोनों कंक्लूजन के जो दो लेटर्स हैं वो सेम होने चाहिए और दोनों के दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए और सिंबल दोनों के दोनों डिफरेंट होने चाहिए, तभी ईदर का केस लगेगा। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। ओनली कंक्लूजन 1 ईदर और बोथ नीदर। ओनली कंक्लूजन 1 ईदर और यहां पर बोथ, यहां पर ओनली 1 कैसे है देख लेते हैं एक बार। देखिए, सी को जेड के घर जाना है, सी को जेड के घर जाना है, सी जी के घर गया, जी क्यू के घर गया और क्यू जेड के घर चला गया, तो सी को जेड के घर जाना है, सी जी के घर गया, बिल्कुल सही बात है, जी जेड के घर गया, बिल्कुल सही बात है, और जी क्यू के घर गया और क्यू जेड के घर गया, तो ये वाला कंक्लूजन फॉलो कर गया। अगला देखते हैं, सी को आर के घर जाना है, सी को अगर आर के घर जाना है, सी क्यू के घर जाएगा, क्यू आर के घर जाएगा, सी जी के घर से क्यू के घर गया और क्यू के घर से आर के घर गया, तो सी आर के घर चला गया। यहां पर बोथ होगा, यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, जो ये वाला आंसर है ये आपका बोथ होगा। ये क्या होगा आपका, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 विल फॉलो। 2 विल भी नहीं होगा, 2 फॉलो ही कर रहे हैं। फोर्थ क्या है, नीदर 1 नॉर 2। चलिए यहां पर जो आंसर है आपका बोथ है, ठीक है। अब ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का क्वेश्चन है, तो अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज की अगर मैं बात करूं तो इसके जो 5 क्वेश्चंस आते हैं ये आप हार्डली 1 से 1.5 मिनट में बना लेंगे अगर आपको जो मैं तरीका बता रहा हूं उस तरीके को आप फॉलो करें। देखिए, हाउ मेनी सच सिंबल आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ वॉवल, ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। देखिए क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, कि ऐसे सिंबल आपको पता करने हैं जिनसे जस्ट पहले क्या हो, वॉवल हो, और उनके जस्ट बाद क्या हो, नंबर हो। यानी कि संख्या से पहले प्रतीक और प्रतीक से पहले क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। तो अगर
एबव अरेंजमेंट की बात करें तो हम नंबर से स्टार्ट करते हैं, नंबर से पहले हम सिंबल देखते हैं, सिंबल से पहले हम वॉवल देखते हैं, और वॉवल तो केवल 5 ही होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो चलिए नंबर से स्टार्ट करते हैं। नंबर से पहले सिंबल नहीं है, हटा दो। नंबर से पहले सिंबल है, सिंबल से पहले वॉवल है, एक पेयर आपका ये बन गया। नंबर से पहले सिंबल नहीं है, हटा दो। नंबर से पहले सिंबल तो है लेकिन उससे पहले वॉवल नहीं है, हटा दो। नंबर से पहले सिंबल है लेकिन उससे पहले वॉवल नहीं, कॉन्सोनेंट है, तो हटा दो इसे। नंबर से पहले सिंबल नहीं है, हटा दो। नंबर से पहले सिंबल नहीं है, हटा दो। तो ऐसा केवल एक पेयर है पूरी अरेंजमेंट में जिसमें नंबर से पहले सिंबल और सिंबल से पहले क्या है, वॉवल। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे क्या बोल रहा है, 4 of the following 5 are alike in a certain way on basis of their positions in the above arrangement and so form a group. Which is the one that does not belong to the group? आपको सिंपली बताना है कि इन पांचों में से वो ऑड वन आउट आपको निकालना है। चार एक जैसे हैं और जो एक अकेला है वो उनसे अलग है, तो आपको वो फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। K41, K कहां दिया हुआ है, K देखिए, K यहां दिया हुआ है। K से एक छोड़ के लेफ्ट साइड में एक है, लेकिन K से पहले 4 है, सॉरी। देखिए K को अगर हम K से लेफ्ट डायरेक्शन में जाएं, K से लेफ्ट डायरेक्शन में 4 है, नहीं है। देखिए K से राइट डायरेक्शन में, K से सेकंड टू राइट 4 है, बिल्कुल सही है। और 4 से फिर फोर्थ टू लेफ्ट क्या है, 1 है। यानी कि K से राइट साइड में एक छोड़कर, यहां से K से सेकंड टू राइट और फिर 4 मतलब जो राइट साइड में आया उससे एक छोड़कर, या फिर सिंपल हम बोल सकते हैं K से एक छोड़कर राइट में यहां पर, और जो वो आएगा उससे 3 छोड़कर लेफ्ट में यहां पर। आगे क्या हुआ, स्टार। अब स्टार कहां से आया ये देख लेते हैं पहले। 4 को फिर 3 छोड़कर यहां पर, नहीं 4 छोड़कर यहां पर है स्टार। अब स्टार को राइट साइड में एक छोड़कर H है, बिल्कुल सही बात है। H से फिर क्या 1 2 3 छोड़कर F है, बिल्कुल सही बात है। तो ये दोनों एक हो गए। यानी कि जो यहां पर कंडीशन चल रही है वो क्या है कि जो भी फर्स्ट एलिमेंट है उससे राइट साइड में एक छोड़कर होना चाहिए सेकंड एलिमेंट, और जो सेकंड एलिमेंट है उससे लेफ्ट साइड में 3 छोड़कर होना चाहिए थर्ड एलिमेंट। तो ये चल रहा है। चलिए देखते हैं यहां पर क्या है, हैज B5। हैज कहां पर दिया हुआ है, हैज देखिए, हैज से एक छोड़कर B है राइट साइड में, बिल्कुल सही है। लेकिन B से थर्ड टू लेफ्ट है 5, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका ऑड वन आउट। लेकिन क्योंकि हम यहां पर देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो बाकी ऑप्शन भी हम चेक कर लेते हैं। M8C, M कहां है, M देखिए, M से राइट साइड में एक छोड़कर 8 है, और 8 से लेफ्ट साइड में 4 टू लेफ्ट कॉपीराइट है, तो ये भी फॉलो कर गया। लास्ट देख लेते हैं LQI। L कहां पर है, L से सेकंड टू राइट क्या है Q, Q से फोर्थ टू लेफ्ट है I, तो ये भी फॉलो कर गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर है C। C वो ऑप्शन है जो फॉलो नहीं कर रहा, तो दिस इज योर आंसर। चलिए अब आगे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट डज नॉट हैव सेकेंड एलिमेंट इमीडिएटली फॉलोड बाई फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट जो एलिमेंट है उससे सेकेंड एलिमेंट फॉलो ना करे। देखिए यहां पर क्या है, 5 हैज, देखिए जो फर्स्ट एलिमेंट है उससे सेकेंड एलिमेंट फॉलो कर रहा है, लेकिन हमें निकालना क्या है कि वो फॉलो ना करे। एम्प्टी को देख लेते हैं, एम्प्टी कहां पर है, एम्प्टी में भी फॉलो कर रहा है। डॉलर और 4 को देख लेते हैं, डॉलर और 4 ये भी फॉलो कर रहा है। 3F को देखते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे 3F को देखें तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है कि जो पहला एलिमेंट है जो कि 3 है उसको फॉलो F नहीं कर रहा। यहाँ पर क्या है, F को फॉलो 3 कर रहा है, लेकिन 3 को फॉलो क्या F कर रहा है, नहीं कर रहा। तो ये वाला आपका जो ऑप्शन है ये गलत है। यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर जो सेकंड एलिमेंट है अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस, सेकंड एलिमेंट जो है वो फॉलो कर रहा है, वो फॉलो हो रहा है किससे, फर्स्ट एलिमेंट से, ना कि फर्स्ट एलिमेंट फॉलो कर रहा है, फॉलो हो रहा है किससे, सेकंड एलिमेंट से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं, एल भी फॉलो कर रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 3F। आगे क्या हुआ है, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल एंड आल्सो इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। सिंपली आपको ऐसे नंबर बताने हैं, जिनके बाद जो है वो तो सिंबल हो, लेकिन उनसे उसके साथ साथ नंबर से पहले क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट भी होना चाहिए। यानी कि ऐसे प्रतीक जिनसे पहले नंबर हो, संख्या हो, और उस संख्या से पहले क्या हो, व्यंजन हो। तो हमें क्या सिंबल से स्टार्ट कर देना चाहिए इसको, तो सिंबल से स्टार्ट करते हैं। देखिए
सिंबल कहाँ है, सिंबल यहाँ पर है। सिंबल से पहले क्या नंबर है, नहीं है, हटा दो। सिंबल से पहले नंबर है, नहीं है, हटा दो। सिंबल से पहले नंबर और नंबर से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट, तो एक पेयर आपका ये बन गया। सिंबल से पहले नंबर क्या है, नहीं है, हटा दो। सिंबल से पहले नंबर, नंबर से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट, तो एक पेयर आपका ये बन गया। सिंबल से पहले नंबर, नंबर से पहले कॉन्सोनेंट, तो एक पेयर आपका ये बन गया। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 3। तो अगर आप इसी तरीके से इसी ट्रिक को फॉलो करेंगे तो हार्डली आप 1 से 1.5 मिनट में वो 5 नंबर बना लेंगे एग्जामिनेशन में विद एक्यूरेसी। तो ये 3 पेयर हैं, आप चेक कर लीजिए। आगे क्या हुआ है, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज बेस्ड ऑन द अबव अरेंजमेंट। ऊपर जो अरेंजमेंट दी हुई है इसके अकॉर्डिंग जो ये यहां पर सीरीज दी हुई है, तो यहां पर क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। देखिए ए हैज डी, ए कहां है, ए यहां पर है। ए से इमीडिएटली लेफ्ट है हैज, और हैज से सेकंड टू लेफ्ट क्या है, डी। उसके बाद क्या है, उसके बाद लिया हुआ है डॉलर। तो डॉलर कहां है, डॉलर यहां से 4 छोड़कर, यानी कि ए से, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उससे 4 छोड़कर क्या है, डॉलर है। डॉलर से अब मैं इसकी इंक चेंज कर देता हूं। डॉलर से इमीडिएटली लेफ्ट में है के, और के से फिर थर्ड टू लेफ्ट में क्या होना चाहिए, सॉरी सेकंड टू लेफ्ट में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। बिल्कुल फॉलो कर रहा है। अब आगे देखते हैं, फर्स्ट एलिमेंट क्या था, डॉलर। फर्स्ट एलिमेंट यहां पे क्या था, ए। ए से फिर 1 2 3 4 छोड़ के डॉलर था, तो डॉलर से फिर 1 2 3 4 छोड़ के क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। 3 से इमीडिएटली लेफ्ट में क्या है, एफ, और एफ से फिर सेकंड टू लेफ्ट क्या है, ई। अब 3 क्योंकि यहां पर फर्स्ट एलिमेंट है, तो 3 से फिर 1 2 3 4 छोड़कर, यानी कि ये 4 छोड़कर क्या आएगा, यहां पर मैं इंक चेंज करके दिखाता हूं आपको। देखिए 3 था, 3, 1 2 3 4 छोड़ के यहां पर एट द रेट आएगा। फिर एट द रेट के इमीडिएटली लेफ्ट में क्या है, आई, और आई से फिर सेकंड टू लेफ्ट क्या है, 2, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, एट द रेट आई 2 इज योर आंसर। ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। अब इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आपको सारे कुछ ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं थी, आप केवल एट द रेट अगर निकालते आप आंसर मार्क कर सकते थे, अगर यहां पर नन ऑफ दीज नहीं दिया होता तो। क्योंकि यहां पर नन ऑफ दीज दिया था तो आपको सारे ऑप्शन चेक करने होंगे। ये आपका आंसर है। चलिए एक डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन कर लेते हैं। शिवम स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट पी, वेट फॉर मिनट। अब डायरेक्शन सेंस की अगर हम बात करें तो मैं आपको डायरेक्शन प्लेन बता देता हूं। ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, यहां पर ईस्ट होता है, और इस साइड क्या होता है, वेस्ट होता है। अब आप अगर नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं तो राइट आपका इस साइड होगा। अगर आप ईस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं तो राइट आपका नीचे की तरफ होगा। अगर आप साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं तो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ आपका क्या होगा, राइट। अगर आप वेस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहे हैं तो नॉर्थ की तरफ आपका राइट होगा। या फिर आप सिंपली आपको जिस डायरेक्शन में दिया हो आप उस डायरेक्शन में अपने आप को इमेजिन कीजिए। क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त जो आपका राइट होगा वही क्वेश्चन का राइट होगा, और जो आपका लेफ्ट होगा वही क्वेश्चन का लेफ्ट होगा, अगर क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिकली बात बोली नहीं गई है कि किस तरफ राइट होगा या लेफ्ट होगा। चलिए देखते हैं। शिवम स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट पी एंड वॉक्ड 2 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ। पॉइंट पी से शिवम ने चलना स्टार्ट किया और नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है कितना, 2 किलोमीटर। तो यहां पर पी ये स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहां से राइट डायरेक्शन लेता है और 2 किलोमीटर फिर से चलता है। अब नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहा है तो राइट इस डायरेक्शन में होगा, और इस डायरेक्शन में कितना चलता है, 2 किलोमीटर चलता है। देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर। अब ये ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है तो लेफ्ट इसका ऊपर की डायरेक्शन में होगा, और यहां से फिर से ये 2 किलोमीटर चल रहा है। ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक फर्दर 2 किलोमीटर, यानी कि यहां से फिर से राइट लिया और 2 किलोमीटर चला। तो ये इसकी फाइनल पोजीशन है, और ये क्या है, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है या एंडिंग पॉइंट है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। अब वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो अगर आप देखें अब वो इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, एंड नो जो डायरेक्शन प्लेन है उसके अकॉर्डिंग ये कौन सा प्लेन होता है, ये ईस्ट डायरेक्शन होती है। तो ये ईस्ट डायरेक्शन है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहा है। आगे क्या है, हाउ फॉर विल ही बी फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन इफ ही वॉक्ड 4 किलोमीटर टुवर्ड राइट। अब यहां से अगर वो 4 किलोमीटर राइट डायरेक्शन में जाता है, अगर ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है तो राइट कहां होगा, नीचे की तरफ होगा, और यहां से ये 4 किलोमीटर चल रहा है तो वो कहां पर होगा, मतलब उसकी फाइनल पोजीशन की डिस्टेंस कितनी होगी उसकी ओरिजिनल पोजीशन से। तो अगर आप देखें, अगर ये 4 किलोमीटर चल रहा है, तो यहां से 2 किलोमीटर चला और यहां से 2 किलोमीटर चला, तो ये जो डिस्टेंस है
ये भी तो 4 किलोमीटर ही होगी। तो जो ये राइट साइड मुड़ के जो 4 किलोमीटर चला, तो ये पी की स्ट्रेट लाइन में ही यहां पर आया होगा। अगर ये पी की स्ट्रेट लाइन में आया होगा तो जितनी पी और यहां पर ये देखें तो ये कितनी डिस्टेंस है, ये 2 किलोमीटर है, और यहां पर ये कितनी डिस्टेंस है, ये भी तो 2 किलोमीटर है। तो अगर मैं इस पूरी डिस्टेंस की बात करूं, अगर मैंने यहां से ये माना, तो अगर ये 2 किलोमीटर है तो ये भी 2 किलोमीटर हो जाएगी, और अगर ये 2 किलोमीटर है तो ये भी तो 2 किलोमीटर हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर हो जाएगा। अच्छा, ये किस डायरेक्शन में होगा इससे, तो ये ईस्ट डायरेक्शन में होगा फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन या स्टार्टिंग पॉइंट। तो आंसर चेक कर लेते हैं, ईस्ट एंड 4 किलोमीटर। तो ये आपका ईस्ट एंड 4 किलोमीटर इज द आंसर। अब ये कर लेते हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन। अमॉन्ग पी क्यू आर एस टी ईच हैविंग डिफरेंट हाइट, क्यू इज शॉर्टर देन ओनली क्यू। अगर क्यू केवल शॉर्टर है किससे, टी से, तो केवल टी से शॉर्टर है, यानी कि वो सेकंड हाईएस्ट होगा। क्यू जो है वो केवल टी से शॉर्टर है, तो क्यू क्या हो जाएगा, सेकंड हाईएस्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, एंड पी इज स्मॉलर देन, पी इज टॉलर देन ओनली क्यू। जो पी है वो केवल क्यू से लंबा है, पी जो है वो केवल क्यू से लंबा है। अगर ये 5 मित्र हैं तो जो इन दोनों के बीच में होगा वो कौन सा होगा, वो जो 5th पर्सन होगा। देख लेते हैं, टी क्यू आर, आर हुआ तो आर यहां आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये, हु विल बी थर्ड व्हेन दे आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो, जो ये आर है ये तो अपनी जगह ही रहेगा, आर तो अपनी जगह ही रहेगा क्योंकि आर मिड में आ रहा है। तो आप चाहे असेंडिंग ले लो चाहे डिसेंडिंग ले लो, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आर ही होगा। चेक कर लीजिए, तो आंसर आपका आर है। अब ये कोडिक डिकोडिक का क्वेश्चन है। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन 1 नंबर के आते हैं, और जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया था वो 5 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके के जो 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उनको करने का अलग तरीका है। आप देखिए, पूछा क्या है आपसे, वो देखिए, आपसे पूछा है हैबिट का कोड क्या होगा। अच्छा, हैबिट कहां आ रहा है, स्मोकिंग इज हार्मफुल नहीं आ रहा, अवॉइड हार्मफुल हैबिट, हैबिट हमें यहां मिल रहा है। तो हैबिट के साथ जो 2 लेटर्स हैं वो कहीं और कॉमन आ रहे हैं क्या। अगर मैं हार्मफुल की बात करूं तो हार्मफुल सेकंड और फर्स्ट लाइन में कॉमन है। इट मींस जो हार्मफुल के कोड होंगे वो भी तो सेकंड और फर्स्ट लाइन में कॉमन होंगे। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए यहां पर NAT कॉमन है, तो NAT किसका कोड हो जाएगा, NAT कोड हो जाएगा हार्मफुल का। अब बचा अवॉइड, अवॉइड कहीं और कॉमन आ रहा है क्या, अवॉइड यहां पर कॉमन नहीं है, लेकिन प्लीज अवॉइड स्मोकिंग, यहां पर अवॉइड आ गया। तो सेकंड और थर्ड लाइन में अवॉइड का जो कोड है वो भी कॉमन आएगा। तो देख लेते हैं, सेकंड और थर्ड लाइन की अगर मैं बात करूं तो जो DOR कोड है तो वो दोनों में कॉमन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, हैबिट का कोड क्या हो जाएगा आपका, हैबिट का कोड हो जाएगा BOG। तो इस तरीके का अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको हार्डली मैक्सिमम टाइम जो लगेगा 30 सेकंड लगेगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। और दूसरा तरीका क्या है, जिस तरीके से कि मैं आपको बताता हूं, हर बार आप उसी तरीके से क्या कीजिए, आप जैसा दिया हुआ, जैसे ये कोड दिए हुए हैं तो आप पहले कोड को लिख लीजिए, उसके नीचे वाली लाइन में अगर कुछ कॉमन आता है तो उसके नीचे हाइफन लगा दीजिए, और जो कॉमन नहीं आ रहा वो आप आगे लिख दीजिए। जैसे VOG DOR NAT कॉमन है, उसके नीचे हाइफन लगा देते हैं और आगे एज इट इज लिख देते हैं। आगे क्या है, VOG एंड DOR। थर्ड लाइन की अगर मैं बात करूं तो DOR कॉमन है, तो DOR के नीचे हाइफन लगा देते हैं। BIS YL, BIS भी कॉमन है, यहां पर हाइफन लगा देते हैं, और YEL कॉमन नहीं है तो उसे वहां लिख देते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, जैसे लेटर्स दिए हुए हैं, जैसे हमने कोड लिखा था वैसे ही हम लेटर भी लिख देते हैं। जैसे क्या है दिया हुआ है, स्मोकिंग। अच्छा, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको जैसे समझ में आए वैसे आप लिख दीजिए, आपको जैसे लेटर समझ में आए आप वैसे लिख दीजिए। अवॉइड हार्मफुल हैबिट, अब हार्मफुल तो कॉमन है, अवॉइड कॉमन नहीं है, लिख देते हैं, और हैबिट भी कॉमन नहीं है। आगे देखते हैं, प्लीज अवॉइड स्मोकिंग, तो स्मोकिंग कॉमन है, अवॉइड कॉमन है, और प्लीज कॉमन नहीं है। अब आप यहां पर चेक कैसे करेंगे, ये देखिए, अब स्मोकिंग जो है, स्मोकिंग से नीचे थर्ड लाइन में स्मोकिंग कॉमन है, तो इसके जो कोड होंगे वो भी फर्स्ट एंड थर्ड लाइन में कॉमन होंगे, और जो VIS कोड है वो फर्स्ट एंड थर्ड लाइन में कॉमन है। तो स्मोकिंग का कोड क्या हो गया, BIS। जो इज है उसके नीचे कुछ भी कॉमन नहीं है, और जो प्री है वो उसके नीचे भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इज का कोड क्या हो जाएगा, प्री हो जाएगा। NAT फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन में कॉमन है, और जो हार्मफुल है वो भी फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन में कॉमन है, तो हार्मफुल का कोड क्या हो जाएगा, NAT। अवॉइड
सेकंड और थर्ड लाइन में कॉमन है, DOR जो कोड है वो भी सेकंड और थर्ड लाइन में कॉमन है, तो DOR किसका कोड हो जाएगा, अवॉइड का। अगर मैं हैबिट की बात करूं तो उसके नीचे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो VOG किसका कोड हो जाएगा, हैबिट का, और YEL किसका कोड हो जाएगा, प्लीज का। तो हैबिट का कोड क्या हो जाएगा, BOG। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं, हैबिट का कोड क्या है, BOG। इस तरीके से आप कीजिए, जो 5 मार्क के या 3 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। अगर 1 या 2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं तो आप सिंपली उस वर्ड को देखिए और आप डायरेक्टली उसे निकालिए। चलिए अब स्लॉथ की बात कर लेते हैं। ऑल रैट्स आर कैट, जितने भी रैट हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो कैट हैं। नो काउ इज कैट, और कोई भी काउ जो है वो कैट नहीं है। इट मीन्स कि एक भी काउ रैट भी नहीं होगी, क्योंकि जो रैट है वो क्या है, वो सारे के सारे रैट क्या है, कैट हैं। और कोई भी कैट अगर काउ नहीं है तो एक भी रैट भी तो काउ नहीं होगा। ऑल डॉग्स आर काउ, सारे के सारे जो डॉग हैं वो क्या हैं, काउ हैं, तो सारे के सारे डॉग यहां पर आ जाएंगे। कंक्लूजन क्या है, नो डॉग इज रैट, कोई भी डॉग रैट नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सारे के सारे डॉग काउ हैं और कोई भी काउ अगर रैट नहीं हो सकती तो डॉग कहां से रैट होंगे। नो डॉग इज कैट, कोई भी डॉग कैट नहीं है तो कैट भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कोई भी काउ कैट नहीं है तो डॉग भी कैट नहीं हो पाएंगे, ये भी सही है। नो काउ इज रैट, और कोई भी काउ रैट नहीं होगी, तो ये भी कंक्लूजन फॉलो हो गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपके ऑल कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं। आगे क्या दिया है, सम टेबल्स आर चेयर, कुछ जो टेबल हैं वो चेयर हैं। ऑल चेयर्स आर बेंचेस, और जितनी भी चेयर है वो सारी की सारी क्या है, वो बेंचेस हैं। ऑल बेंचेस आर डेस्क, और सारी की सारी जो बेंचेस हैं वो क्या है, वो डेस्क हैं। कंक्लूजन क्या है, सम डेस्क आर टेबल, कुछ डेस्क जो हैं वो टेबल हैं। तो आपकी बिल्कुल सही बात है, ये देखिए कुछ जो डेस्क हैं क्या वो टेबल हैं। डेस्क कहां पर है, डेस्क ये सारी हैं, और टेबल कहां पर है, टेबल यहां पर है। तो ये वाला जो पार्ट है ये तो टेबल का पार्ट क्या है, टेबल का जो पार्ट है ये तो डेस्क है, तो ये वाली बात सही है, यानी कि कुछ डेस्क टेबल हैं। ये वाली कंक्लूजन फॉलो कर गया। चलिए आगे देख लेते हैं। सम बेंचेस आर टेबल, जो कुछ बेंचेस हैं वो क्या टेबल है। बिल्कुल सही बात है, जो ये वाला पार्ट है बेंचेस का ये तो टेबल में आ रहा है ना। देखिए जो ये वाला पार्ट है बेंचेस का, जो ये वाला पार्ट है ये कहां आ रहा है, ये तो टेबल में आ रहा है, तो सम बेंचेस आर ऑल्सो टेबल। आगे क्या दिया है, सम डेस्क आर चेयर, कुछ जो डेस्क हैं क्या वो चेयर हैं। डेस्क कहां पर है, डेस्क ये सारा है। देखिए मैं टेबल को हटा देता हूं यहां से, तो जो डेस्क है वो कहां पर है, अब देखिए डेस्क ये पूरा है और चेयर कहां पर है, चेयर ये है। वेट फॉर मिनट, ये चेयर थी और सारी की सारी चेयर क्या थी, बेंचेस थी, और सारी की सारी बेंचेस क्या थे, ठीक है। अब देखिए सम डेस्क आर चेयर, चेयर कहां पर है, चेयर ये है। ये जो चेयर है ये पूरी डेस्क का केवल कुछ पार्ट है, तो सम डेस्क आर चेयर, तो ये वाला कंक्लूजन फॉलो कर गया। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर भी आंसर हो जाएगा आपका ऑल। सारे के सारे कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं दोनों के आंसर क्या है, ऑल फॉलो कर रहे हैं। सम चेयर्स टेबल, ओके जो आंसर है वो 22% है। ये जो आंसर है ये फर्स्ट का आंसर है और ये आंसर किसका है, सेकंड का। चेयर बेंचेस डेस्क, चेयर बेंचेस डेस्क और वो टेबल, कैट रैट और डॉग काउ, कैट रैट और डॉग काउ। आंसर 22% है। आप उसे एक बार ध्यान से देखिए। एक बेसिक पजल है उसको बनाते हैं। ABCD EFG आर सिटिंग ऑन अ बॉल एंड ऑल आर फेसिंग ईस्ट, सारे के सारे ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। अच्छा ये ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं तो क्या आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा ईस्ट डायरेक्शन में फेस करा के, मैं बोलूंगा बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप कैसे भी बनाइए, आप बस ऊपर मान लीजिए कि ऊपर नॉर्थ नहीं है ऊपर ईस्ट है। देखिए मैं आपको दोनों तरीके से बना के दिखाता हूं। कितने लोग हैं, 4 और 3 7 लोग हैं। 3 4 5 6 7। अब इस डायरेक्शन में ईस्ट होंगे और ये सारे के सारे ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, यानी कि सारे के सारे के लोग
जो है वो एक ही दिशा में मूव होंगे, उनके एक ही दिशा में फेस होंगे। अब अगर यहां पर ईस्ट है तो ऊपर क्या होगा, नॉर्थ होगा, और नीचे क्या होगा, साउथ होगा, और यहां पर क्या होगा, वेस्ट होगा। अब दूसरे तरीके से भी मैं आपको बना के दिखाता हूं। आपने कि अगर सिंपली आप ऐसे बनाएंगे तो भी कैसे ये आप बना पाएंगे और इजीली रहेगा आपके लिए। 7 लोग हो गए और सारे के सारे कहां फेस कर रहे हैं, ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। तो यहां पर ईस्ट ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा आपका, साउथ हो जाएगा। नॉर्थ यहां पर हो जाएगा, सॉरी यहां पर वेस्ट होगा, और यहां क्या हो जाएगा आपका, साउथ। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सी इज इमीडिएट राइट ऑफ डी। जो सी है वो इमीडिएट राइट है किससे, डी से। बी इज एट एक्सट्रीम एंड एंड हैज ई एज हिज नेबर। बी एक एक्सट्रीम एंड पर बैठा है और उसका नेबर कौन है, ई है। यानी कि बी कहां बैठा है, या बी यहां बैठा होगा या बी यहां बैठा होगा। जी इज सिटिंग बिटवीन ई एंड एफ। जो ई और एफ है उनके बीच में कौन बैठा हुआ है, जी बैठा हुआ है। डी इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम साउथ एंड। डी जो है साउथ एंड से थर्ड बैठा है, तो हम इसे बिल्कुल लिख सकते हैं। साउथ एंड से अगर डी थर्ड बैठा है, साउथ एंड ये है, डी यहां पर आ जाएगा। अगर डी यहां आ गया तो उसके इमीडिएटली राइट में कौन बैठा है, उसके इमीडिएटली राइट में सी बैठा है। तो बी जो है वो साउथ एंड पे तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि बी का इमीडिएट नेबर कौन होना चाहिए, ई होना चाहिए। तो बी कहां जाएगा, नॉर्थ एंड पे, और ई उसका इमीडिएट नेबर हो जाएगा जो कि यहां पर है। अब आपका बचा क्या, जो ई और एफ है उसके बीच में क्या आएगा, जी आएगा। तो ई और एफ के बीच में अगर जी आएगा तो जी कहां आएगा, जी के लिए केवल एक यही जगह बची है कि एफ जब यहां आएगा तभी तो जी यहां पर आ पाएगा। एफ यहां आ नहीं पाएगा क्योंकि एक दो छोड़ के जी, ई और एफ के बीच में कोई मिड पॉइंट होगा ही नहीं। तो ई और जी के लिए केवल एक ही जगह बची है। तो आपका जो पर्सन बचा वो आपका यहां आ जाएगा। देख लीजिए ए बचा, तो ए आपका यहां आ जाएगा। अब ये तो हमने इस तरीके से बना लिया। क्या हम ईस्ट की डायरेक्शन में फेस करेंगे तो यही आंसर आएगा, ये चेक कर लेते हैं एक बार। सी ये एक कंडीशन है, एक कंडीशन है एक्सट्रीम एंड पर बी, यानी कि बी या तो यहां होगा, बी या यहां होगा। जी जो है वो बिल्कुल बैठा हुआ है। अच्छा यहां देखिए, डी इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम साउथ एंड। साउथ एंड से अगर डी थर्ड बैठा है यानी कि डी यहां पर बैठा होगा, और डी के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, सी बैठा हुआ है। इट मींस बी यहां तो आएगा नहीं, तो बी कहां आ जाएगा, बी यहां आ जाएगा, और बी का इमीडिएट नेबर कौन है, ई है। अच्छा ई और एफ के बीच में जी होना चाहिए, तो एफ कहां आएगा, एफ यहां पर आएगा, तभी तो जी यहां पर आ पाएगा। तो आपका बचा गया क्या, ए। तो ए आपका यहां आ जाएगा। आंसर चेक कर लीजिए, ए सी डी एफ जी ई डी। ए के लेफ्ट में है सी, ए के लेफ्ट में है सी, बी के राइट में है ई। बिल्कुल सही बात है। तो आपको अगर ऐसे तरीके के क्वेश्चन दिए जाए तो आप सिंपली किसी भी डायरेक्शन में लेके बना दीजिए, बशर्ते आपको जो डायरेक्शन फेस कराइए आप उसको ही मानिए। अगर आपने ऊपर फेस कराया तो आप ऊपर ईस्ट मानिए। अगर आपको नीचे ईस्ट फेस कराया होता, नीचे ईस्ट बोला होता, तो आप जो नीचे फेस कर रहे हैं वो ईस्ट डायरेक्शन मानी जाती है। आंसर चेक कर लेते हैं, बी ई जी एफ डी सी ए। बी ई जी एफ डी सी ए। अच्छा कुछ क्वेश्चन भी है, देख लेते हैं। देखिए, हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ ई। हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ ई। ई के राइट में कौन बैठा है, ई के राइट में तो काफी सारे लोग बैठे हुए हैं। अच्छा इमीडिएट राइट, यहाँ पे इमीडिएट मिसिंग है, तो ई के इमीडिएट राइट में कौन बैठा हुआ है, ई के इमीडिएट राइट में जी बैठा हुआ है। आगे देखते हैं, हु इज सिटिंग ऑन साउथ एंड। साउथ एंड में कौन बैठा हुआ है, साउथ एंड में बैठा हुआ है ए। तो आपका आंसर क्या है, जी एंड ए। जी एंड ए आपका आंसर है। अब ये एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ये आपके लिए मैंने होमवर्क के लिए दिया है, आप इसको बनाइए। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपने इसको बनाया देन प्लीज आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन, वरना मैं आपको अपनी अगली वीडियो में डेफिनेटली बताऊंगा। और मैं आपको बता देता हूं, देखिए मेल को आप ट्राइंगल से डिनोट कीजिए, फीमेल को आप सर्कल से डिनोट कीजिए, या आपका जैसे भी मन करे आप वैसे डिनोट कीजिए। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगा कि किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, किस तरीके से आप इस ट्रिक को अगर अपनाएंगे तो आप अच्छे लेवल का ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन भी आप इजीली बना पाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। सो गाइस, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो
एंड गाइज अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।